हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस d and a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस d, then we have to show that the vector a minus d is parallel to the vector b minus c. क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है हमारा दोनों वेक्टर इक्वेशन गिवन है. दैट मीन्स a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d. ये हमारा एक वेक्टर इक्वेशन है. सेकंड वेक्टर इक्वेशन क्या है? b क्रॉस d इक्वल टू a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस d. हम इसको लिख सकते हैं b क्रॉस d इक्वल टू a क्रॉस c. ये हमारा सेकंड वेक्टर इक्वेशन. हमें क्या प्रूफ करना है? a माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू b माइनस c वेक्टर. तो हम क्या करेंगे? अभी ये दोनों वेक्टर इक्वेशन को ऐड करेंगे. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जब दोनों वेक्टर ऐड होगा तो एलएचएस में एलएचएस ऐड करेंगे, आरएचएस में आरएचएस ऐड करेंगे. तो क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. दैट इंप्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ये जो बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर है इसका ऑर्डर चेंज करेंगे अभी. दैट मीन्स डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे. हमें पता है जब ऑर्डर चेंज होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा. दैट मीन्स माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एज इट इज रुकेगा. इसका जो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे. दैट मीन्स माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं अभी हमें ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ओके, दैट इंप्लाइज ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. इसको जब हम एलएचएस में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर. ओके, दैट इंप्लाइज ए माइनस डी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. इसका अभी हम ऑर्डर चेंज करेंगे. दैट मीन्स सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का ऑर्डर चेंज करके डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो. ओके, दैट इंप्लाइज यहाँ पे क्या है? ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. अब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो. दैट मीन्स माइनस डी माइनस ए से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा? ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. इसमें से माइनस कॉमन क्यों निकाले हम? यहाँ पे एलएचएस में भी यहाँ पे ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर है तो हम आसान से कॉमन फाइंड आउट करेंगे ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर. इसीलिए डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को हम कन्वर्ट किए ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर. अब हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो. ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. तो यहाँ पे देखो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो. हमें एक प्रॉपर्टी याद है, जब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है दैट मीन्स दोनों वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर होता है. दैट मीन्स ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर. बिकॉज इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है. दैट मीन्स दोनों वेक्टर हम क्या कह सकते हैं? बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. ये हमें प्रूफ करना था
A vector minus D vector is parallel to B vector minus C vector. So hence proof. Okay, I hope you will understand. Thank you. All the best.